निखिल एक 9 साल का लड़का था जो एक छोटे शहर से आया था भोपाल में। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। पहले वो सुपीरियर बॉयज हॉस्टल में रहता था जो सेफ था, मॉडर्न था, लेकिन वो बहुत महंगा था। जब सेमेस्टर ब्रेक के बाद हॉस्टल के नए रेट आए तो निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसके पापा की हालत ठीक नहीं थी और पैसे का मामला भी टाइट था। इसी टेंशन में एक दिन उसके दोस्त रजत ने बताया, एक और हॉस्टल है, उसका नाम है छठा आवास करके कुछ, हाफ रेंट में मिलेगा, क्या हम वहां शिफ्ट हो जाए? निखिल ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब रजत ने बोला कि वो भी शिफ्ट कर रहा है, 2-3 और दोस्त हैं वो भी चल रहे हैं, तो निखिल ने मान लिया। हॉस्टल का नाम अजीब था, छठा आवास। सुनने में कुछ तो ऑफ था। निखिल ने सोचा ये कैसा नाम हुआ, लेकिन जब निखिल वहां गया तो बिल्डिंग देखकर उसे लगा ये तो सही ही लग रहा है। थोड़ा पुराना है लेकिन चलेगा। हॉस्टल एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन काफी कम रूम्स ऑक्युपाइड थे। वार्डन एक पुराना सा अंकल था जिनका नाम मिश्रा जी था। हर वक्त न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते। उन्होंने कहा, यहाँ लोग ज्यादा नहीं रहते बेटा, थोड़ा शांत है ये जगह, शायद इसलिए। शांत? हाँ शांत, लेकिन कुछ ज्यादा ही। पहली रात निखिल को फील हुआ कि कुछ तो अजीब है। रूम में बेड, टेबल और एक बड़ा सा विंडो था। उसके सामने एक और बिल्डिंग दिखती थी, पुरानी, खाली, कर्टन उदास से उड़ते रहते, और रात को थोड़ा सा डरावना भी लगता था। उस रात को जब सब सो रहे थे, निखिल ने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो, बहुत धीरे। पहले लगा कि कोई टीवी चालू है, लेकिन फिर समझ में आया कि वो साउंड किसी पेट्रियाटिक एंथम जैसा था। जब उसने कर्टन हटाकर देखा तो कुछ नहीं था। सामने पुरानी बिल्डिंग थी, अंधेरा, और एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पर एंथम की आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे किसी टेप से आ रही हो, पर सोर्स उसे नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब निखिल ने रजत को बताया तो रजत हंसने लगा। अरे यार, तूने भी वो पुरानी कहानी सुन ली है क्या? कहते हैं उस बिल्डिंग में पहले एक आर्मी हॉस्टल हुआ करता था जहाँ फायर लगी थी, लोग मरे थे। निखिल बोला, हाँ हाँ, हॉरर स्टोरी बनाना तो तुम लोगों का काम ही है। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे लॉजिक चाहिए, ये सब हवाबाजी नहीं। लेकिन अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। हर शाम हॉस्टल में अजीब सी ठंडक छा जाती थी। बाकी हॉस्टल में आवाज, गिटार बजना, लड़के जोक्स मारते थे, यहाँ सब कुछ चुप था। निखिल को अजीब लगने लगा था। एक दिन वो और रजत छत पर गए हवा लेने। छत से वही वाली पुरानी बिल्डिंग दिखती थी। रजत बोला, देखा तूने उस विंडो को, हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है, लेकिन कभी कोई दिखा नहीं। निखिल ने कहा, बस हवा से खुलता होगा। तभी एक पतली सी आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जाओ। लेकिन बात यह थी कि दोनों ने सुना था। एक दूसरे की तरफ देखा और रजत बोला, चल भाई नीचे चलते हैं। उसी रात निखिल ने सपना देखा। एक लड़का आर्मी ड्रेस में खून से भरा हुआ उसके रूम के बाहर खड़ा था और उसने कहा, मेरा कमरा छोड़ दो, ये मेरी जगह है। निखिल ने चीख कर आंख खोली। पसीना पसीना हो गया था। क्लॉक पर 3:07 हुए थे। बाहर से वही एंथम की आवाज आ रही थी, इस पर ज्यादा क्लियर थी। निखिल ने फोन से रिकॉर्ड करने की सोची, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग चालू की तो वो आवाज बंद हो गई, जैसा किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। अगले दिन मिश्रा जी से उसने पूछा, वो पुरानी बिल्डिंग में कोई रहता है क्या? मिश्रा जी बोले, बेटा तू हॉस्टल का रेंट देख, लेकिन उस जगह का पास ना देख। जो लोग बहुत ज्यादा जान जाते हैं ना, वो कभी कभी वापस नहीं आते। निखिल ने हंसकर कहा, आप भी हॉरर स्टोरी लिख लो। लेकिन अंदर से उसका यकीन, उसका भरोसा सब हिल गया था। अगले दिन हॉस्टल में कुछ नए लड़के आए, अंकित और समीर। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंकित ने एक दिन बताया, मेरे फ्रेंड ने मुझे वार्निंग दी थी कि छठा आवास मत जाना। पहले किसी लड़के ने यहाँ से गिर के सुसाइड कर लिया था, और कहते हैं कि उसके बाद से उसका साया घूमता है यहाँ। निखिल अब तक इरिटेट हो गया था। यार, तुम सबको कोई और काम नहीं है क्या? ये सब सब बस अफवाह है, हकीकत नहीं। समीर बोला,
फिर तू ही 3 बजे जाना उस बिल्डिंग के सामने, रिकॉर्ड करके लेकर आ सबूत। निखिल ने चैलेंज ले लिया। ठीक है, आज रात देखता हूँ। उस रात 2:55 पर निखिल ने अपना फोन उठाया, एक टॉर्च ली और चुपचाप छत पे चला गया। सामने वही बिल्डिंग, अंधेरा और खामोशी। 3 बजते ही एंथम बजने लगा। जैसे ही उसने रिकॉर्ड चालू किया, एक विंडो खुली और एक साया सा दिखा। निखिल का फोन हाथ से गिर गया। उसने देखा एक आदमी, सिर्फ छाया जैसा, आहिस्ता आहिस्ता विंडो के पास से गुजरा और फिर गायब हो गया। निखिल ने भागते हुए नीचे आके डोर बंद किया। सांस फूली हुई थी। रजत, अंकित, समीर सब जाग गए। क्या हुआ? निखिल बोला, वहां वहां कुछ था। मजाक नहीं है, तुम लोग सच कह रहे थे। रूम में सब चुप हो गए और तभी उनके रूम के बाहर से एक कदमों की आवाज आई, हल्की लेकिन बिल्कुल क्लियर। कोई उनके कमरे के पास आ रहा था, हल्के हल्के चलते हुए।